गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक क्लासरूम का आपको इमेज दिया गया है। ये फिगर जो बनाया गया है ये क्लासरूम का फिगर है और इस क्लासरूम में चार दोस्त बैठे हैं ए बी सी एंड डी पॉइंट पर। ये यहाँ पर चार दोस्त बैठे हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर आपको ग्राफ बना के दिया गया है एड्रेस के साथ। यहाँ से आप एड्रेस भी इसका निकाल सकते हैं इन चारों पॉइंट्स का, ठीक है। फिर कहता है आगे, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली दोनों क्लास में एंटर करते हैं। वो क्लास में जब आते हैं तो वो उनको देखकर एक चीज नोटिस करते हैं। फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा जो है चमेली को पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। वो कहती है कि ये चारों जिस हिसाब से बैठे हैं इनको अगर एक लाइन से जोड़ दिया जाए, ये इन लाइन से अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चारों एक स्क्वायर बनाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? चंपा कह रही है चमेली से। चंपा पूछ रही है चमेली से, वो बोल रही है डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि क्या ये एक स्क्वायर बना रहे हैं? तो चमेली उससे डिसअग्री करती है। चमेली मना कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि उन दोनों में से कौन सही है। क्या चंपा जो सोच रही थी इनके बारे में कि एक स्क्वायर बना रहे हैं वो सही है, या चमेली ने जो मना कर दिया चंपा को कि नहीं ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं, चमेली सही है? तो बताइए इन दोनों में से कौन सही है, ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से पता करना है। तो सारी बात इस पे डिपेंड करती है कि ये स्क्वायर के बारे में बात की गई कि ये स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। और स्क्वायर होने के लिए बच्चे ये जो लाइंस हैं ए से बी, ए से डी, डी से सी और सी से बी, ये लाइंस आपस में बराबर होनी चाहिए। ये आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब हो गया कि अगर ए से बी का डिस्टेंस बी से सी, सी से डी और डी से ए के बराबर हो जाता है, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाए, ये डिस्टेंस इसके भी बराबर हो जाए और ये डिस्टेंस इसके भी बराबर हो जाए, मतलब चारों डिस्टेंस अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, हम चारों का डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और कोऑर्डिनेट भी हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहे हैं, हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया? एक्स में 3, वाई में 4। तो ये बन गया 3,4 दिख रहा होगा आपको, एक्स और वाई। बी का कोऑर्डिनेट बन गया 6 वाली लाइन 7 से मिल रही है, 6 7। पहले एक्स ही लेते हैं हमेशा। इसका कोऑर्डिनेट 6 वाली लाइन 1 से मिल रही है, 6,1। और ये बन रहा है 9,4। ये कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो हम इन चारों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर वो इक्वल आ गया फिर उसके आगे एक कंडीशन में और देखनी है। देखिए, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ, कंडीशन लिख लेते हैं, इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, देन अब अगर ये चारों साइड इक्वल हो गई बच्चों तो ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस की भी होती है। रोम्बस का मतलब स्क्वायर इस तरह से होता है, देखिए ये होता है स्क्वायर एकदम सीधा, चारों साइड इक्वल होने के बाद उसको सीधा भी होना पड़ेगा। और रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है लेकिन वो टिल्टेड होता है। तो अगर चारों साइड इक्वल हमने प्रूफ कर भी दी तो ये गारंटी नहीं है कि ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ये रोम्बस भी हो सकता है।
तो अगर इसको स्क्वायर होना होगा तो एक चीज़ और होनी चाहिए स्क्वायर में। एक तो एंगल 90 होता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में ऐसा नहीं होता। रोम्बस में डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है। तो चारों साइड इक्वल करने के बाद हमें इनके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तभी ये स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लिखी? इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, यानी ये डिस्टेंस बराबर हो जाए एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, देन ए बी सी डी विल बी अ स्क्वायर। समझ में आ गया आपको कि ये तभी स्क्वायर होगा जब चारों साइड और दोनों डायगोनल्स इक्वल हो, तब ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो बस अब हम इस कंडीशन में इनको रखेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे आएगा? सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको डायरेक्ट रख रहा हूँ, इसको x1 बना लेते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 होता है 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होता है 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 9, तो ये आ जाएगा √18। और √18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 9 2 18, 9 का बाहर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा √2। ओके, तो हमें मिल गया डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का जो डिस्टेंस आया वो आया 3√2। ठीक है, अब बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ बी सी, अब इसको x1 y1 बना लेते हैं और इसको x2 y2। x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अगेन 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 3 का अगेन 9। तो ये फिर से √18 बन गया और फिर से इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। तो यानी ये दोनों तो बराबर आ गए। ओके, अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये वाला, ये और ये दोनों आ गए बराबर। अब इसको चेक करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी के बाद हम क्या निकालेंगे? सी डी। अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 6 में से 9 गया, माइनस का 3, 1 में से 4 गया, अगेन माइनस का 3, माइनस को स्क्वायर हो जाएगा प्लस और माइनस का अगेन प्लस, फिर से वही आ रहा है। तो ये √18 आ जाएगा और इसको अगेन हम लिख सकते हैं 3√2। तो तीन साइड तो हमारी बराबर आ गई। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ सी डी के बाद डी ए। अब ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 हो गया हमारे पास 6, x2 सॉरी चाहे कोई बात नहीं, आप इससे इसको माइनस कर सकते हैं, इससे इसको माइनस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पर मैंने इसको x2 y2 लिया था इसलिए मैं इससे ही माइनस कर रहा हूँ। तो अब ये मैंने पहले लिख दिया, चलो इसको x2 बना लेते हैं, इसको y2, इसको x1 और इसको y1 बना लेते हैं। x1 y1, x2 y2। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 6 में से 3 गया, सॉरी प्लस का 3 ही बचेगा और प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का अगेन प्लस 9। तो ये आ जाएगा √18, अगेन आ जाएगा 3√2। तो एक कंडीशन तो हमारी
सेटिस्फाई हो गई कि ये चारों साइड हमारी इक्वल आ रही, देख रहे हैं आप, 3√2 3√2, ये सारे के सारे 3√2 आ गए। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी है, ये तो आ गई। अब हमें ए सी और बी डी का डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी का डिस्टेंस ये x2 y2 बना लीजिए, इसे x1 y1 बना लीजिए। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 9 माइनस 3 कितना होता है, 9 माइनस 3 होता है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 तो होता है 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √36 और इसको रूट निकालेंगे 36 का तो आ जाएगा 6। अब डिस्टेंस ऑफ बी डी वो कितना आएगा, इसको x1 y1 बना लीजिए, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 तो 0 होता है और 1 माइनस 7 होता है माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 और 36, तो 36 का अगेन 6। तो आप देख रहे होंगे ये आ गया, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी डी, ये भी हमारे पास इक्वल आ गया। अब हम कह सकते हैं कि दोनों बातें सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं सो दैट ए बी सी डी फॉर्म्स स्क्वायर, ए बी सी डी क्या करता है एक स्क्वायर फॉर्म करता है, ओके, क्योंकि ये चारों साइड भी बराबर आ रही है, दोनों डायगोनल्स भी बराबर आ रहे हैं। तो चंपा और चमेली में से कौन सही है, चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने कहा था कि वो क्या है, वो चारों इस तरह से बैठे हैं कि वो क्या बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखिए नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पर जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, ये वाला कि 4 पॉइंट्स हमें दिए गए थे, दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही 4 पॉइंट्स आपको एक जैसे एक ग्राफ में जैसे 4 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप 1 2 3 4, ये 4 एड्रेस हो गए, 4 पॉइंट्स के एड्रेस हैं ये। तो बोल रहा है कि ये 4 पॉइंट्स किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था तो इसमें तो ये चारों स्क्वायर बना रहे थे, तो वैसे ही बोल रहा है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये वाले, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला फिगर। तो वो क्वाड्रिलेटरल भी बहुत तरह के होते हैं, आपको पता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपेजियम भी होता है। तो वो बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये इनमें से कौन सा वाला बन रहा है। आपको ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपको बताना है और अपने आंसर की वजह भी बतानी है कि आप जो बोल रहे हैं वो किस वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन बचे हम ऐसे ही रखेंगे, हम इन चारों पॉइंट्स को पहले प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से कि जैसे मान लीजिए, तो मैं आपको इसको ग्राफ में प्लॉट करके बता रहा हूँ, केवल समझाने के लिए, आपको ऐसा करना नहीं है, आपको ग्राफ में नहीं दिखाना इसको, आपको इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करना होगा। बट ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको केवल। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा ये पॉइंट्स हमें दिए गए -1 -2, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ में इसको प्लॉट कर लिया। देखिए ये ग्राफ में आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है प्लस में, ये इसी एक्स का माइनस वाला एक्सिस होता है, ये वाई का पॉजिटिव होता है और ये वाई का नेगेटिव होता है। तो सबसे पहला है मेरे पास -1 -2, तो -1 एक्स में और -2 वाई में, तो पहला पॉइंट हमें मिल गया ये वाला, ठीक है। दूसरा बोल रहा है 1, 0, एक्स में 1 ये रहा और वाई में 0 यहीं पर होता है, वाई 0 इस पूरी लाइन के लिए वाई 0 होता है। फिर तीसरा बोलता है -1, 2, एक्स में -1 और वाई में 2, ये रहा तीसरा पॉइंट, ये रहा।
और चौथा पॉइंट बोल रहा है -3, 0। ये देखिए -3 ये रहा और 0 ये वाली लाइन, यानी यहाँ पर x-3 है, x-3 है, y 0 है, इसी लाइन पर y 0 होता है। अब ये चारों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो वो बोल रहा है भैया आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से करना है ये सब, तो आपको डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने का मतलब एक लाइन तो जा ही रही होगी यहाँ से, तो मैंने इन चारों को मिला दिया और अब इनको मिलाकर जो फिगर बनेगा वो देखकर आपको बताना है कि क्या वो क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है, किस टाइप का। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये एक पूरा बॉक्स ये आ गया, एक पूरा बॉक्स ये आ गया, और इन दोनों बॉक्स के डायगोनल यहाँ पर भी बन रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए दो बॉक्सेस और उनके डायगोनल से लाइन जा रही है, यहाँ पर भी दो बॉक्सेस उनके डायगोनल से, और यहाँ पर भी दो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये दो बॉक्सेस हो गए और इनके डायगोनल्स मिल रहे हैं आपस में। तो ग्राफ से तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये स्क्वायर ही बनेगा। और आपने देखा होगा ये डिस्टेंस भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 डायगोनल्स भी इक्वल है, लेकिन हमें ग्राफ से तो करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूं तो टोटल मिला के बात तो वही रही कि निकालना तो हमें डिस्टेंस ही है, तो हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। ये केवल समझाने के लिए कि एक्चुअली में ये दिखेगा कैसा, उसके लिए मैंने आपको ग्राफ ये यहाँ पे प्लॉट किया था पॉइंट ग्राफ में। आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालने सबके, आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट मैंने बना दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी, फिर बी सी का, फिर सी डी का और फिर डी ए का। ये ऐसा ही तो होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट था, ये क्या था, सबसे पहला -1 -2, तो -1 -2 ये रहा, फिर 1 0 ये रहा, ये रहा -1 2, और ये रहा हमारे पास -3 0। तो आपको डिस्टेंस तो निकालना है, तो देखिए 1 2 1 0 ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न में ही तो है, और फिर आपको दोनों डायगोनल्स भी निकालने हैं। ये स्क्वायर बनेगा ये हमें नहीं पता, हमें केवल डिस्टेंस निकालना है बस, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या बन रहा है। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, ए बी सी डी हमने पॉइंट बना लिया इसको, तो हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट ए इज इक्वल्स टू -1 -2, बी इज इक्वल्स टू 1 0, सी इज इक्वल्स टू -1 2, और डी हमारे पास आ गया -3 0। तो हमें बताए अगर ये ए बी सी डी करके कुछ बन रहा है, ए बी सी डी करके कुछ बन रहा है, तो एक इस तरह से एक पैटर्न को फॉलो करेगा ए बी सी डी, है ना। तो ए तो हमें ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस निकालना है। फिर हमें ए सी और बी डी का डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। तब हम कंफर्म होंगे कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, याद है आपको, कि हमने चारों डिस्टेंस इक्वल कर दिए थे, उसके बाद भी हमें कंफर्म नहीं था कि ये कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो हमने फिर डायगोनल्स भी चेक करे। फिर चारों साइड इक्वल होने के बाद डायगोनल्स जब इक्वल है तब हमने कहा कि ये क्या बन रहा होगा, एक ये बन रहा होगा एक स्क्वायर। तो यानी हमें डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालना है और साइड्स का भी डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी का डिस्टेंस अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला हम पीछे रख चुके थे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 1 माइनस और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 + 1 होता है 2 का स्क्वायर, प्लस 2 + 0 2 ही होता है 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 + 4 होता है 8। तो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को लिखेंगे 4 × 2, और 4 का बाहर आ जाएगा 2 और अंदर 2 एज इट इज रहेगा, 2√2 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी, और बी सी का डिस्टेंस कितना आएगा, बी सी, अब इसको x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 -0 का स्क्वायर। तो 1 ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस
प्लस 2 माइनस 0 2 ही रहेगा। अब देखिए ये एज इट इज सेम ही बन रहा है, तो हो जाएगा 4 प्लस अगेन 4, तो हो जाएगा √8, अगेन ये बनेगा 2√2। अब डिस्टेंस ऑफ BC आ गया, CD निकालेंगे। CD y2 माइनस x2 माइनस x1 -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस का 2 उसका स्क्वायर, और यहाँ भी -2 का स्क्वायर। तो ये तो आ रहा है हमारा कितना, -2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का अगेन 4, तो ये आ जाएगा √8 अगेन 2√2। फिर डिस्टेंस ऑफ CD हमारे पास आ चुका है। अब हमें DA या AD का डिस्टेंस निकालना है। तो AD का डिस्टेंस क्या होगा, ये A, ये D, तो y2 x2 माइनस x1 -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस का हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 4, तो 4 + 4 = 8, और ये आ जाएगा 2√2। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये चारों डिस्टेंस हमारे इक्वल आ गए, ठीक है, यानी ये चारों डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ गए। तो ये तो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए हमें इन दोनों डिस्टेंस को भी निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AC, AC और डिस्टेंस ऑफ BD, ये वाला भी हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। AC डिस्टेंस AC, तो इसको x2 बना लेते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस का फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस अगेन प्लस का होल स्क्वायर। वो मैंने BD लिख दिया यहाँ पर, इसको AC बना लेते हैं, ये AC है और ये BD बना लेंगे, ओके। इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 का रूट निकालेंगे आप तो आ जाएगा 4, यानी हमारे पास AC का डिस्टेंस आ गया 4। अब BD का डिस्टेंस निकालेंगे, B और D, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 -3, और x1 है हमारे पास कितना 1, हमें BD का डिस्टेंस निकाला है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर होता है आपका क्या 16, और प्लस 0 का तो 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा 16, और 16 का आता है 4। तो आप देख रहे हैं दोनों डायगनल्स में हमारे इक्वल आ गए। तो ये कंडीशन तो स्क्वायर के लिए होती है। अगर ये दोनों डायगनल्स इक्वल नहीं आते, देखिए स्क्वायर अभी हमने बात करी थी यहाँ पे, याद होगा कि स्क्वायर होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, सीधा बना हुआ होता है, चारों इक्वल साइड वाला ऐसा फिगर जो बिल्कुल सीधा हो। रोम्बस होता है 4 इक्वल साइड वाला फिगर, लेकिन ये टिल्टेड होता है, इसमें डायगनल्स इक्वल नहीं होते। तो जैसे ही हमने देखा कि डायगनल्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे हैंस ABCD जो हमने नाम दिया था इसको, फॉर्म्स स्क्वायर, बिकॉज क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AD, and distance of AC is equals to distance of BD, यानी AC का जो डिस्टेंस है वो BD के भी बराबर आ रहा है। तो हमने इसलिए बोला, इसीलिए क्या है, ये स्क्वायर फॉर्म करता है, ओके। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट, इस एक्सप्लेनेशन में हमने ये कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर लिया, अब मैं इसको डायरेक्ट रख रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारे पास -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4।
तो ये हो गया A, B, C और D। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AB। कितना आएगा? x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा कितना? 3 प्लस 3 होता है कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होता है माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 36 और 6 42 और 10 52। तो ये आ जाएगा √52। आप इसको 13 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और इसको 4 का आ जाएगा 2 √13 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ए बी का डिस्टेंस। अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी सी का डिस्टेंस कैसा आएगा? x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है कितना? 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होता है 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 9 और 4 होता है 13। तो इसको √13 ही छोड़ देंगे हम लोग। अब सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना था? -4 माइनस y1 का स्क्वायर। -1 तो यहाँ पे -1 ही रहेगा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये आ जाएगा √50 और √50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2 और 25 का आ जाएगा बाहर 5। तो 5√2। ठीक है, तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों में से इक्वल नहीं आ रहे तीनों ही। अब डिस्टेंस ऑफ सी डी के बाद आ जाएगा हमारे पास डी ए या ए डी। तो ए डी का डिस्टेंस कैसा आएगा? ए डी x2 माइनस x1। तो -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 का होता है 9 9 सा 81। तो ये आ जाएगा 81 प्लस 4 85। ठीक है, तो ये आ जाएगा √85 ही छोड़ देंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये चारों साइड तो इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, अभी हमने डिस्टेंस ये डिस्टेंस तो सारे निकाल लिए जो कि इक्वल नहीं आ रहे हैं, कोई भी इक्वल नहीं आ रहा है। और अभी हमने डायगोनल्स के डिस्टेंस निकाले, तो हम पहले वो भी निकालेंगे। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए सी और बी डी। तो ए सी का निकालते हैं डिस्टेंस पहले। ए सी x2 माइनस x1, 0 माइनस -3 तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस का 4। तो 9 और 4 13। तो रूट में 13 आ गया। ओके, अब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी बी डी। बी डी का डिस्टेंस तो x2 माइनस x1, -1 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -4 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और 1 हो जाएगा 4। तो -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25। तो 25 और 6 31 और 10 41, √41। तो ये आ गया √41। ठीक है, तो अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये ना तो कोई डिस्टेंस इक्वल है ना डायगोनल इक्वल है। देखिए बच्चों, अब जरा एक बात नोटिस कीजिए आप, यहाँ पर ये √13 आ रहा है बी सी, ए सी आ रहा है √13। ठीक है, और ए बी आ रहा है 2√13। अगर मैं √13 और √13 को ऐड करूं
तो ये बनता है 2√13। समझ रहे? √13 और √13 को ऐड करूं तो ये बनता है 2√13। तो ये कुछ इस तरह नहीं हो गया कि ये डिस्टेंस √13 है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस √13 है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो यही तो डिस्टेंस आएगा। देख रहे हैं आप कि अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करता हूं तो 2√13 आना है। तो अगर ऐसा है तब तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, यानी 3 पॉइंट्स ये जो हमें दिए थे 4 पॉइंट्स में से 3 तो कोलिनियर है। तो अगर 3 कोलिनियर है तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बना सकता है? सपोज कीजिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, कोलिनियर का मतलब एक ही सीध में हो गए, तो चौथा पॉइंट कहीं पर भी आप लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, तो वो क्वाड्रिलेटरल तो बना ही नहीं सकता, वो तो ट्राइंगल बनाएगा। जैसे 3 पॉइंट ये हो गए कोलिनियर, तो इनसे तो एक ही लाइन जानी है, बचा एक पॉइंट, उस पॉइंट से अगर आप 2 लाइन भी मिलाते हो तो भी तो ट्राइंगल ही बना। अब दूसरा, इससे आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करूँ, ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है -3, 5, तो -3, 5 हो गया x में -3, y में 5, x में -3 ये रहा और y में 5, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया 3, 1, तो x में 3, y में 1, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया 0, 3, x में 0, तो इस पूरी लाइन में x 0 होता है, और y में पॉजिटिव का 3, तो ये हो गया। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर ही आ रहे हैं, देखिए आप, दिख रहा है आपको, ये एक ही लाइन से जा रहे हैं कि नहीं? तो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में शामिल हो गए, एक ही लाइन में मर्ज हो गए। तो चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ बनाऊँ, कहीं पर भी लगाऊँ, जैसे चौथा पॉइंट क्या है, -1, -4, ये रहा चौथा पॉइंट। तो अगर ये -1, -1, -4 ये रहा, तो अगर मैं इसको मिला भी दूँ तो आपको दिख रहा होगा ये ट्राइंगल ही बनना है इसने। तो पहली बात कि ये जैसे ही कोलिनियर हुए, हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे हैंस ABCD doesn't forms क्वाड्रिलेटरल, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं करता, क्योंकि बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ये वाला √13 और √13, तो √13 हमारा कहाँ से आया था, BC से, BC वाला जो डिस्टेंस है, और जो AC वाला जो डिस्टेंस है वो, बिकॉज जो ये 3 पॉइंट्स हैं, कौन सा बोला हमने, BC, यानी ये दोनों पॉइंट, फिर AC ये दोनों पॉइंट, और फिर AB, यानी A, B एंड C आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स आपस में इस तरह से कंबाइंड हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं, और कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे तो ये 4 साइड वाला तो फिगर ही नहीं बनेगा, तो क्वाड्रिलेटरल का सवाल ही नहीं होता है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ठीक है, शुरू करते हैं थर्ड पार्ट इसका। फिर से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, 7 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 6 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस 1 का तो 1 ही होता है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा √10, ये आ गया किसका, AB का डिस्टेंस। ओके, अब डिस्टेंस ऑफ BC x2 माइनस x1, 4 - 7 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 3 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 7 कितना होता है, -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 6 अगेन -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, और प्लस अगेन 9, तो ये आ जाएगा √18, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि इसको लिखेंगे 9 × 2, 9 का बाहर आ जाएगा 3, √2 अंदर ऐसे ही रहेगा। ये आ गया हमारे पास BC का डिस्टेंस 3√2। अब डिस्टेंस ऑफ CD निकाल लेते हैं हम लोग, x2 माइनस x1, 1 - 4 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 4 -3 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 कितना आएगा, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, -1 का हो जाएगा +1, तो √10,
ये आ गया सी डी का डिस्टेंस। अब ए डी का निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए डी यानी x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही आया था, तो इसने आना है 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू रूट 18 इज इक्वल्स टू 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया ए डी। तो आपने देखा ये चारों में से दो दो के पेयर तो बन रहे हैं। देखिए यानी ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये वाली साइड, ये ए बी, इसको मैं ए बी सी डी अगर बना लूँ तो ए बी जो है √10 वो सी डी के बराबर आ रहा है। तो ए बी और सी डी दोनों बराबर आ रहे हैं, और बी सी यानी ये और ए डी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो ये कंडीशन तो हमारी पैरेललोग्राम में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। भाई आमने सामने की साइड इक्वल है दोनों की, ये दोनों भी इक्वल है। देखिए √10, ये भी √10, ये 3√2 और ये 3√2। इसको यहाँ बनाना चाहिए था पर कोई बात नहीं, 3√2 आपको समझ में आ रहा है। तो यानी आमने सामने की साइड इक्वल हो गई, ये दोनों भी इक्वल हो गई। तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अब हमें डायगोनल्स के डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, उससे क्लियर होगा। तो हम निकालेंगे ए सी के लिए डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए सी का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ए सी x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 होता है 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होता है -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 का हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। अब डिस्टेंस ऑफ बी डी का डिस्टेंस निकालते हैं, बी डी। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 कितना होता है, 1 माइनस 7 हो गया आपका -6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होता है -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का हो जाएगा 36 और 4 का हो जाएगा 16। तो 36 और 6 42 और 10 52, √52। ये इसको हम कह सकते हैं 13 4 ज़ा 52। तो इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, 4 का आ जाएगा 2√13। तो आपने देखा बच्चों कि ये दोनों साइड तो इक्वल थी लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं बना होगा, क्या बना होगा, पैरेललोग्राम बना होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो हैंस हम बोलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। और इसके अलावा but AC is not equals to BD, so that it forms parallelogram। ये पैरेललोग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे ये क्वेश्चन। थैंक यू।